प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। प्रभु ने एक बार फिर से समय दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर चिंतन मनन कर सकें। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम परमेश्वर की हजूरी में अपने सिरों को झुकाएं, दुआ करें। निहायत ही मेहरबान खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तो जीवित परमेश्वर है जो सदा रहम फरमाता है। हम सभी पर रहम करना, दया करना, तरस करना, अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखना। उन्हें हमारे जीवन के द्वारा तेरे नाम को महिमा, तेरे नाम को जलाल मिलता रहे। किसी भी तरह की समस्या हमारे जीवन में ना आने पाए। हमारी जिंदगियां तुझ में पूरी होती चली जाएं। हम तेरे जीवित नाम की गवाही देते रहें। प्रार्थना करते हैं खुदा आज के प्रिय जी इस सुंदर सुनहरे समय के लिए प्रिय जी गुजारिश करते हैं, यहाँ पर जो भी तेरे पवित्र वचन में से बताया जाए, समझाया जाए, सिखाया जाए, मैं नहीं बल्कि तेरा पवित्र आत्मा मुझ में होकर बातचीत कर सके। प्रिय जी सहायता करना, मदद करना, वचन देना, वचन की भेद उजागर करना। मांग लेते हैं प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से, सुन और ग्रहण कर, आमीन। समय होगा हम परमेश्वर के पवित्र वचन में जाएंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन में से थोड़ा सा पढ़ेंगे। लय व्यवस्था इसका 26 अध्याय, इसकी 3री, 4थी और 5वीं आयत में आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। लय व्यवस्था इसका 26 अध्याय, 3री, 4थी और 5वीं आयत। यहां पर लिखा है, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपना अपना फल दिया करेंगे। यहां तक कि तुम दाख तोड़ते समय भी दामनी करते रहोगे और बोते समय भी भरपेट तोड़ते रहोगे और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। प्यारे जीजो, आज हम बाइबल की जो कुछ एक चुनिंदा आयतें हैं उनको हम हमेशा दोहराते रहते हैं अपनी प्रेयर्स में, और उन आयतों को कई बार हम देखते हैं घरों में, अपनी दीवारों के ऊपर, अपने ऑफिसेज में, अपनी गाड़ियों में हमने लगा रखे होते हैं। जो चुनिंदा बाइबल की वर्सेज हैं, जो परमेश्वर के प्रोमिसेज हैं, जो परमेश्वर के वायदे हैं, जो परमेश्वर वायदे अपने लोगों से करता है, जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर अपने लोगों से करता है, उन वायदों को, उन आयतों को हम अपने घरों में लगा के रखते हैं। और जब हम अपनी पर्सनल प्रेयर करते हैं या फैमिली प्रेयर करते हैं या संगति में प्रेयर करते हैं, उन वायदों को हम दोहराते हैं। और प्यारे चीजों कभी हमने उसके पीछे जाकर नहीं देखा परमेश्वर हमें उन आयतों के अलावा और क्या कहता है। यदि हम निर्गमन की पुस्तक इसका 23वां अध्याय इसकी 25 आयत को पढ़े तो यहां पर लिखा है, वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। और परमेश्वर कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा सहायक हूं, मैं तेरा मददगार हूं। ऐसी और भी बहुत सारी आयतें हैं जिन आयतों को हम अपनी प्रार्थना में दोहराते हैं। लेकिन इससे पहले परमेश्वर हमें क्या कहता है? वायदों को तो हम दोहरा देते हैं, वायदों को तो हम बोलते हैं कि प्रभु तूने ये कहा है, परमेश्वर तूने ये कहा है, लेकिन उसके पीछे, उससे पहले परमेश्वर हमसे क्या चाहता है उसको कभी हमने ध्यान नहीं दिया। प्यारे जीजो, जैसे हम इसी आयत को देखें, निर्गमन की पुस्तक इसका 23 अध्याय इसकी 25 आयत को पढ़े, 25 और 26 को पढ़े तो यहां पर लिखा है, वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। परमेश्वर अपने लोगों को, उन लोगों को जो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा के लोग थे, या उन लोगों को जो परमेश्वर को मानते हैं, जो उसके हुक्मों को मानते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उन लोगों से परमेश्वर ये प्रतिज्ञा कर रहा है। और यदि हम इसे ऊपर पढ़े 23वां अध्याय 20 आयत से पढ़े तो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर इस्राएली लोगों को आज्ञा देता है, हुक्म देता है, विधियां देता है कि तुम इनको मानो। और यदि तुम इन बातों को मानोगे, इन आज्ञाओं को मानोगे,
तब परमेश्वर कहता है कि वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। हालेलुया। तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। परमेश्वर आशीष देना चाहता है, परमेश्वर हमें बरकतें देना चाहता है, लेकिन उससे पहले परमेश्वर प्यारे जीजो हमसे चाहता है कि हम आज्ञाकारी बने, हम परमेश्वर की बात को माने। और जैसा अभी हमारे सामने परमेश्वर के पवित्र वचन में से लय व्यवस्था इसका 26वां अध्याय इसकी 3 आयत से लेकर 5 आयत तक पढ़ा गया। और यदि हम इसकी 4थी और 5वीं आयत को देखें तो यहां पर वचन में लिखा है, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपना अपना फल दिया करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर प्यारे जीजो अपने वचन में कहता है कि मैं तुम्हारे खेतों में समय समय पर मैं भेजूंगा, समय समय पर बरसात भेजूंगा। यानी कि जब बरसात की आवश्यकता है, जब पानी की आवश्यकता है, उस समय परमेश्वर समय समय पर हमारे खेतों में बरसात भेजेगा। हालेलुया। न सिर्फ परमेश्वर बरसात भेजेगा बल्कि आशीषों की बरसात भी परमेश्वर हमारे जीवनों में देगा, लेकिन वो उस समय देगा जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, जब हम परमेश्वर की विधियों को मानेंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवनों में उन आशीषों को देगा, उन बरकतों को देगा, उस बरसात को भेजेगा जो हमारी फसल के लिए फायदेमंद है। और यदि हम 3री आयत पढ़ें, लय व्यवस्था 26 की 3 पढ़ें तो यहां पर परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। 3री आयत में लिखा है, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो। हालेलुया। मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानो। हालेलुया। तब परमेश्वर कहता है कि मैं समय समय पर बरसात भेजूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है समय समय पर बरसात भेजूंगा। लेकिन आज का समय ऐसा है कि किसी भी समय बरसात हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि फसल पकी हुई है, गेहूं पकी हुई है, या फिर इन दिनों में जो फसल है धान की खेती है, धान की खेती पकी हुई है, लोग काटने को तैयार हैं और उधर से बरसात हो जाती है। कंबाइन खेत में खड़ी है खेत काटने के लिए और बरसात शुरू हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है, ये इसलिए होता है क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में नहीं मानते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हम परमेश्वर के जो आज्ञाएं हैं, जो विधियां हैं, उनको अपने जीवन में नहीं मानते हैं और इसीलिए समय पर बरसात नहीं होती है। हालेलुया। कभी भी बरसात हो जाती है। और लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर अपने लोगों के खेतों में समय समय पर बरसात तब भेजेगा जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, हम उसकी विधियों को मानेंगे, उसके नियमों को मानेंगे। तब परमेश्वर हमें आशीषें देगा, तब परमेश्वर समय समय पर बरसात भेजेगा और आशीषों की बरसात भेजेगा। और आज्ञा मानने से प्यारे जीजो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हमें जीवन में सफलता मिलती है, हमें कामयाबी मिलती है। व्यवस्था विवरण की यहोशू की पुस्तक इसका 1 अध्याय इसकी 7वीं आयत पढ़े तो परमेश्वर अपने दास यहोशू से कहता है, इतना हो कि तू हियाब बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार तू करने की चौकसी करना और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा हमें सिखाते हैं कि यदि तुम चाहते हो कि तुम जीवन में कामयाब हो, यदि तुम चाहते हो जीवन में सफल हो, यदि तुम ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हो, तो प्यारे जीजो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर के वचन को मानो, परमेश्वर के कलाम को मानो, उस व्यवस्था को मानो जो परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा इस्राएली लोगों को दी। और वही व्यवस्था मानने के लिए परमेश्वर यहोशू को कहता है कि इस व्यवस्था से ना तो दाहिनी ओर जाना और ना ही बाएं ओर जाना। और परमेश्वर कहता है फिर तू जहां जहां जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। यानी कि यदि हम जीवन में कामयाबी चाहते हैं,
यदि हम जीवन में सफलता चाहते हैं, यदि हम ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं, तो प्यारे अजीजों, आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। हालेलुया। ये परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दी थी, इस वचन के अनुसार चलना, ना तो दाहिनी ओर मुड़ना, ना बाएं ओर मुड़ना, तब तो जीवन में कामयाब होगा। और प्यारे अजीजों, ये कामयाबी का मूल मंत्र है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। और परमेश्वर पहला सामुएल उसके 15वें अध्याय की 22वें आयत में कहता है कि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। हालेलुया। परमेश्वर इससे खुश नहीं होता है कि हम बलिदान चढ़ाएं, हम कुर्बानियां करें, बल्कि परमेश्वर इससे खुश होता है कि हम परमेश्वर के हुक्म को माने, उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी विधियों को माने। तो प्यारे चीजों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला सामुएल उसके 15वें अध्याय की 22वें आयत में लिखा है, सामुएल शाऊल राजा को कहता है, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से इतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलिदान चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, बनिस्बत इसके कि हम बलिदान चढ़ाते फिरें। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। और प्यारे चीजों, परमेश्वर की आज्ञा मानने से हमारा भला होता है, और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञा को माने। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है 7वें अध्याय की 23वें आयत में, यिर्मयाह 7 की 23 में लिखा है, परंतु मैंने उनको ये आज्ञा दी कि वे मेरे वचन को माने। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है इस्राएली लोगों के लिए, मैंने उनको ये आज्ञा दी कि वे मेरे वचन को माने, मेरी आज्ञाओं को माने, मेरे वचन में जो आज्ञा लिखी हुई है उनको माने, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। हालेलुया। कहता तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। कब? जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर कहता है कि तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, परंतु मैंने उनको ये आज्ञा दी कि वे मेरे वचन को माने, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी पर चलो, तब तुम्हारा भला होगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं, जिस रास्ते पर मैं तुम्हें ले जाना चाहूं, जो रास्ता मैं तुम्हें बताऊं, उस रास्ते पर चलो। खुदा का कलाम कहता है, तब तुम्हारा भला होगा। हालेलुया। प्यारे जीजों, आज परमेश्वर हमें सिखाने की कोशिश करते हैं, हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन को मानना है। यदि हम चाहते हैं हमारे जीवन में भलाई हो, यदि हम चाहते हैं हम जीवन में कामयाब हों, तो प्यारे जीजों, आज मुझे और आपको परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में मानने की आवश्यकता है। और तीसरी बात हम देखते हैं, आज्ञा मानने से प्यारे जीजों हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन जाते हैं। हुक्म मानने से हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन जाते हैं, यानी कि हम अपनी सीट को सिक्योर कर लेते हैं स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए। और यदि हम मत्ती की इंजील इसका 7वां अध्याय इसकी 21 आयत को पढ़ें, मत्ती 7 की 21 में लिखा है, जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हर कोई जो मुझे हे प्रभु कहता है, वो स्वर्ग के राज्य का अधिकारी नहीं होगा। सिर्फ वही लोग जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं, जो मेरे स्वर्गीय पिता की आज्ञाओं को मानते हैं, जो मेरे स्वर्गीय पिता की बातों को मानते हैं, जो मेरे स्वर्गीय पिता की विधियों को मानते हैं, वही लोग स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। आज हमारे मसीह समाज में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम दुआ भी करते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, और हम कन्वेंशंस भी अटेंड करते हैं, और हम वचन भी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो लोग जो इन तमाम बातों का दावा करते हैं,
वो लोग परमेश्वर के वायदों को, परमेश्वर की जो आज्ञा हैं उनको नहीं मानते, परमेश्वर की जो विधियां हैं उनको नहीं मानते, वो लोग परमेश्वर के हुक्मों को नहीं मानते, हुक्मों को तोड़ देते हैं, आज्ञाओं को तोड़ देते हैं। तो प्यारे जीजो, ऐसा वचन पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ऐसी दुआएं करने का कोई फायदा नहीं है, और ऐसे चर्च में जाने को कोई फायदा नहीं है यदि हम परमेश्वर के हुक्म को नहीं मानते हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। इसलिए प्यारे जीजो, हमें परमेश्वर के वचन को हमारे लिए मानना बहुत जरूरी है, और यही बात परमेश्वर का कलाम हमें सिखाता है। मत्ती 7:21 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। बहुत सारे लोग हे प्रभु करके दुआएं करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन प्यारे जीजो, हर कोई स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। सिर्फ वो ही लोग जाएंगे जो लोग वचन को मानते हैं, जो लोग आज्ञाओं को मानते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, तुम वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उसके ऊपर चलने वाले बनो। हालेलुया। यानी कि जो आज्ञाएं हैं, जो विधियां हैं, जो नियम हैं, उनको अपने जीवन में मानो। प्यारे जीजो, यदि हम फर्स्ट सेंचुरी के जो शिष्य लोग थे, प्रेरित लोग थे, उनके जीवन में देखें तो वो लोग मानते थे, वो आज्ञाओं को मानते थे, विधियों को मानते थे, और इसीलिए वो लोग परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाते थे और परमेश्वर के नाम से बहुत सारी रूहों को जीतकर परमेश्वर। यदि हम प्रेरितों का काम इसका 3रा अध्याय पढ़ें तो इसमें हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद एक बहुत बड़ा चमत्कार इन दोनों के द्वारा होता है, और एक जन्म के लंगड़े को इनके द्वारा चंगाई मिलती है, और जब चंगाई मिलती है तो इनका यश, इनकी कीर्ति, शिष्यों की कीर्ति फैलने लगती है, और जिसकी वजह से जब हम 4थे अध्याय को पढ़ते हैं तो जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो सरदार लोग हैं, जो पुरनिये हैं, जो शास्त्री हैं, जो महायाजक हैं, वो लोग इन चेलों से चिढ़ने लगते हैं, और इनको पतरस और यूहन्ना को आकर कहते हैं। यदि हम 4था अध्याय, प्रेरितों का काम इसका 4था अध्याय इसकी 18 से पढ़े तो यहां पर लिखा है, तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। हालेलुया। इन चेलों को धमकाते हैं, इनको डराते हैं और इनको कहते हैं तुम यीशु के नाम से प्रचार मत करना। और जब हम 19वें अध्याय में पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट वाला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? हालेलुया। ये सरेआम वो जो धर्म के ठेकेदार हैं, वो जो सरदार हैं, वो जो पुरनिये हैं, जो शास्त्री हैं, जो महायाजक हैं, उनको कहते हैं कि क्या ये सही है कि हम परमेश्वर की बात को टालकर हम तुम्हारी बात माने? प्यारे जीजो, इन शिष्यों के बारे में हम देखते हैं कि ये शिष्य बड़ी दिलेरी के साथ परमेश्वर के वचन की मनादी करते हैं। ये किसी से नहीं डरते हैं, किसी मनुष्य से नहीं डरते हैं, बल्कि ये परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, जाओ और जाकर प्रचार करो। और यदि हम 5वें अध्याय को देखें तो 5वें अध्याय में हम देखते हैं इसकी 17 आयत से, प्रेरितों के काम इसका 5वां अध्याय इसकी 17 आयत से पढ़े 20 आयत तक, तो यहाँ पर लिखा है, 21 आयत तक यहाँ लिखा है, तब महायाजक और उनके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे दास से भर गए और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया। हालेलुया। जब इन्होंने देखा कि इन चेलों के द्वारा बड़े चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं, बहुत सारे लोग मसीह कलीसिया के साथ जुड़ते जा रहे हैं, तब ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, ये जो महायाजक हैं, सदूकी पंथ के जो लोग हैं, इनके बहुत सारे साथी नफरत से भर गए और उन्होंने प्रेरितों को पकड़कर, कुछ एक प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। आगे लिखा है, परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस वचन की सब बातें लोगों को सुनाओ। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि रात को प्रभु का एक दूत बंदी गृह में आता है और इनके बंदर खोलकर कहता है कि जाओ और मंदिर में खड़े होकर इस वचन की सब बातें लोगों को सुनाओ। और
आगे लिखा है, वे यह सुनकर बोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो प्रेरित रात को जेल में बंद थे, परमेश्वर का दूत आया, परमेश्वर के दूत ने इनको आजाद किया और इनको कहा कि जाओ और जाकर मंदिर में प्रचार करो। हालेलुया। इन लोगों ने, इन विश्वासी लोगों ने, इन प्रेरित लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। हालेलुया। इन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और जाकर ये प्रचार करते हैं। और प्यारे चीजों, जब हम 29 आयत पढ़े, इसी की 29 आयत पढ़े, तो यहां पर लिखा है, ऊपर से यदि हम पढ़ते हैं 28 आयत से, यहां पर लिखा है, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा नहीं दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। हालेलुया। ये प्रेरितों को पकड़ लेते हैं, फिर कहते हैं हमने मना नहीं किया था कि यीशु मसीह के नाम से प्रचार न करना। फिर 29वें आयत में लिखा है, तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। यही प्यारे जीजो परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। ऐसी आज्ञाकारिता परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है, बड़ी दिलेरी के साथ, बड़े हयाब के साथ। वो जो धर्म के ठेकेदार थे, वो जो महायाजक थे, सरदार थे, उनके सामने कहते हैं कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। यही आज परमेश्वर प्यारे जी जो मुझसे और आपसे चाहता है। यदि मैं और आप स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होना चाहते हैं, तो प्यारे जी जो मुझे और आपको भी इसी दिलेरी के साथ परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की आवश्यकता है, उसकी विधियों को, उसके नियमों को मानने की आवश्यकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीषें दे, बढ़ते। खुदा हम सभी को आशीष दे। आइए हम परमेश्वर की इस दुनिया में अपने सिरों को झुकाएं, दुआ करें। निहायत ही मेहरबान खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए। होने दो खुदा आज का तेरा कलाम हम सभी के जीवन में बहुत ऐसे आशीषें और भक्ति लेकर आने वाले उसके, और हम वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि वचन के ऊपर मनन करने वाले उसके। मांगते हैं दुआ तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से, सुनो ग्रहण कर, आमीन।